समन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मो नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्री शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कल हम लोगों ने श्रवण किया किसी नंद और यशोदा में विशुद्ध वात्सल्य भाव है, जिसके कारण वहां श्री कृष्ण ईश्वर नहीं है, वहां श्री कृष्ण परमेश्वर नहीं है, वहां वे केवल श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं। इसलिए श्री कृष्ण वहां यशोदा माता के गर्भ से एक साधारण शिशु के मापी, एक साधारण शिशु के तरह वे जन्म लेते हैं। जैसे साधारणतः देखा जाता है, कोई शिशु जन्म लेता है तो किसी प्रकार के वस्त्र अलंकार पहन करके नहीं, ठीक उसी प्रकार भगवान बिना किसी वस्त्र के, बिना किसी अलंकार के द्विभुज बाल गोपाल रूप में भगवान वहां पर जन्म लेते हैं, आविर्भूत होते हैं। तो भगवान का ये लीलावतार है, लीला पुरुषोत्तम भगवान है। लीलावत्तु लीला कैवल्यम, ब्रह्मसूत्र का ये भाष्य है कि लीलावत्तु लीला कैवल्यम, वे ब्रह्म वे भगवान बोलते लीला करने के लिए ही वे साधारण मनुष्य के नर के मापी उनका जन्म होता है, उनका प्रकट होता है। जैसे नंद महाराज को पता चलता है कि हमारे घर में पुत्र का उत्पन्न हुआ है, तो नंद महाराज तो बड़े आनंद में निमज्जित हो जाते हैं।
और जैसे बच्चा का जन्म क्रिया होता है, नाड़ी छेदन क्रिया होता है, हैं? ये सब अनुष्ठान करने में ही तब से ही नंद महाराज तत्पर हो जाते हैं। ठीक है, ये सब बातें ठीक है, लेकिन ये सब बातें कुछ लोगों को बड़े आश्चर्य लगता है। किस प्रकार से प्राय सभी लोग यही जानते और यही मानते हैं कि श्री कृष्ण तो वसुदेव देवकी के यहाँ आविर्भूत हुए थे, वहीं पर ही जन्म हुआ था, है? देवकी माता के गर्भ से ही कंस के कारागार में ही श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, उनका जन्म हुआ था। और नंद यशोदा तो केवल उनका लालन पालन किया, सब यही जानते हैं। जितने बड़े बड़े भागवती है वे सभी यही यही बोलते हैं, लेकिन इस संबंध में अनेक प्रश्न भी उठता है। देखो कि नंद यशोदा का ये पालित पुत्र नहीं है, स्वयं यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को जन्म दिया है। कोई मानता है? बोलेंगे प्रमाण दिखाओ, कहां प्रमाण है? लेकिन श्री कृष्ण कंस के कारागार में देवकी माता के यहां आविर्भूत हुए, इसका प्रमाण तो है। लेकिन श्री कृष्ण यशोदा माता के गर्भ से जन्म लिए, इसका प्रमाण कहां है? है कि नहीं प्रश्न? बात ठीक है, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से ये बिल्कुल सूखा सूखा हो गया आवाज। कि श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से यशोदा देवी से श्री कृष्ण का जन्म का वर्णन विस्तार से वर्णन हुआ है, जिसको हम लोग श्रवण करते हैं। लेकिन उसी प्रसंग को भी यदि हम लोग, जल नहीं है, घड़ा में जल खत्म हो गया, अभी के लिए है ना? उसी से ले लो और उसमें अगरू डाल दो, ठीक है? एक गौड़ा जल ले लो। हाँ? कल ले लें, अभी चला लेते हैं। देखिए, अगर इस प्रसंग को सावधानी पूर्वक हम लोग विचार करें, चर्चा करें, उसको समझने के लिए प्रयास करें, तो सुखदेव गोस्वामी जी ने बोलते इसी प्रसंग में ही, जिस प्रसंग में उन्होंने देवकी वसुदेव के यहाँ श्री कृष्ण प्रकट होने की बात बताई है, उसी प्रसंग में ही यशोदा मैया के यहाँ श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग भी वर्णन किया है। लेकिन ये बात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के असीम कृपा से उनके अनुगत जो गोस्वामी गण है, उन्होंने इस रहस्य को आस्वादन किया। और उन्होंने जो रहस्य को आस्वादन किया है, उसी को उन्होंने लेखन के माध्यम से व्यक्त भी किया है।
यद्यपि ये सब बड़े निगूढ़ तत्व है, इसको सब लोग नहीं जानते हैं। जो उन गोस्वामी गणों के अनुगत्य को स्वीकार किया है, वे व्यक्ति के हृदय में ही ये निगूढ़ रहस्य प्रकाशित होता है। जैसे स्वयं श्रीमद् भागवत में ही सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जो कि हरिवंश में भी उद्धृत है, कि गर्भ काले तो संपूर्ण अष्टम मासिते स्त्रियो देवकी च यशोदा च सुषुवाते समम सदा। क्या बताया है, जैसे ही गर्भ प्रकट होने का समय पूर्ण होता है, अर्थात अष्टम मास में देवकी देवी और यशोदा माता बल्कि दोनों ही एक ही समय में संतान को जन्म दिया है। ये हरिवंश में वर्णन है। गर्भ काले तो संपूर्ण अष्टम मासिते स्त्रियो देवकी च यशोदा च सुषुवाते, सुषुवाते मतलब वे प्रसव किया, जन्म दिया, समम तदा, एक समय में, एक ही समय में। ये जो शास्त्र की वाणी है, इसके कथन से तो हम लोगों को ये पता चल जाता है कि यशोदा और देवकी दोनों एक ही समय में पुत्र को जन्म देने की बात बताई गई है। यदि साधारण भाव से सोचे तो देवकी देवी ने श्री कृष्ण को और यशोदा माता ने एक कन्या को प्रसव किया था, लेकिन समय में अंतर है, एक समय में नहीं है। क्योंकि जैसे श्रीमद् भागवत में ही वर्णन है, जैसे ही वसुदेव जी, महाराज वसुदेव, वे छोटे से शिशु कृष्ण को अपने गोद में लेकर के कंस कारागार से, वहां के जो सूतिका गृह है, उस कारागार के सूतिका गृह से वे बाहर निकलते को या निकलने को तैयार होते हैं, बोलते उसी समय यशोदा ने योग माया को प्रसव किया। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। तो देखो, देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण के आविर्भाव के बाद सबसे पहले वहां क्या हुआ था? वसुदेव जी ने भगवान का स्तुति किया था, फिर देवकी माता ने शिशु का स्तुति किया, उसके बाद श्री कृष्ण उन वसुदेव और देवकी के पहले जन्म की जो वृत्तांत है उसको विस्तार से वर्णन करते हैं। उसके बाद देवकी वसुदेव भगवान से प्रार्थना करने पर भगवान एक शिशु के रूप में, शिशु का आकार धारण करके वहां प्रकट होते हैं। तो ये सब घटना उस कंस के कारागार में संगठित होता है। उसके बाद भगवत प्रेरणा से, भगवान के प्रेरणा से, जब वसुदेव जी ने वे शिशु आकार धारण करने वाले भगवान को कारागार से बाहर निकलने को तैयार हुए, उसी समय यशोदा देवी ने वहां आनंद व्रज में योग माया को जन्म दिया। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, श्री कृष्ण का प्रकट हुआ था, तब अष्टमी तिथि था। लेकिन ये सब स्तव स्तुति करते करते भगवान उनके वृत्तांत को सुनाते सुनाते तब नवमी तिथि आ गया था। अर्थात जैसे ही वसुदेव जी कारागार से निकलने लगे, तब नवमी तिथि उपस्थित हो गया था।
और उस नवमी तिथि आरंभ में ही यशोदा माता ने उस कन्या को जन्म दिया था, योग माया को जन्म दिया था। नवम्याम योग निद्रायाः जन्माष्टम्याम हरेस्ततः। इसका मतलब है कि नवमी में उस योग निद्रा अर्थात योग माया का जन्म हुआ और जन्माष्टम्यम हरेस्ततः, और अष्टमी के में श्री हरि का जन्म हुआ। इसलिए तिथि के विचार से भी स्पष्ट है कि दोनों का एक ही समय में जन्म ग्रहण असंभव है। ध्यान से सुनना, बड़े रहस्य की बात है। देखो, जोग माया ने श्री कृष्ण के बाद जन्म ग्रहण किया, लेकिन श्री कृष्ण कहां? मथुरा में, और जोग माया कहां? गोकुल में, नंद व्रज में। लेकिन एक साथ नहीं, फिर भी वहां बताया कि अदृश्यत अनुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। इसमें ऐसा वर्णन आता है कि वहां पर 8 भुजाओं वाली योगमाया प्रकट हुई, जिसको क्या बताया गया है? ये भगवान विष्णु का अनुजा है। अनुजा मतलब छोटी बहन। बड़े जन्म लेने के बाद जो जन्म लेती है वो अनुज है। अगर वे पुत्र है तो अनुज है, अगर वे कन्या है तो अनुजा है। तो अदृश्यत अनुजा विष्णु स आयुध अष्ट महाभुजा। वे भगवान विष्णु के जो अनुजा है योगमाया, वे किस प्रकार से प्रकट हुई? जन्म लिया, जन्म लेते ही वे अष्टभुजा धारण करने वाली देवी। इसका मतलब ये निश्चित होता है कि योग माया के जन्म से पहले यशोदा माता के गर्भ से और किसी का जन्म हुआ है, तभी तो अनुजा कहा। क्योंकि यशोदा मैया का पहले तो कोई संतान नहीं था, नहीं था। तब यहां अनुजा शब्द, बहन शब्द क्यों बताया? इसका मतलब यह है कि योग माया के जन्म लेने से पहले भगवान या किसी शिशु का जन्म हुआ है। इसलिए अदृश्यत अनुजा विष्णु, वो किस प्रकार से जन्म हुआ वो बड़े रहस्य की बात है। वे कौन है? तो कहते हैं अदृश्यत अनुजा विष्णु। इस श्लोक में ही बताया है कि वे है मूल विष्णु। मूल विष्णु कौन है? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण से ही सभी विष्णुओं का उत्पत्ति हुआ है, प्रकट हुआ है। बोलते वे मूल विष्णु श्री कृष्ण, वे अष्टमी तिथि में एक ही साथ वे गोकुल में यशोदा के गर्भ से और वहां पर कंस कारागार में देवकी के यहां प्रकट हुआ। इसलिए हरिवंश पुराण बड़े सुंदर पुराण है, कभी उसको आप लोग पढ़ना। मैं तो हरिवंश के विषय में सुना कि उसमें इतना डिटेल वर्णन है श्री कृष्ण के लीलाओं का, तो मैं उस दिन लेकर के आया। बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो उस हरिवंश पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि देवकी और यशोदा ने एक ही साथ संतान को प्रसव किया, अर्थात भगवान एक ही समय में, एक ही तिथि में, एक ही नक्षत्र में 2 जगह में प्रकट हुआ। लेकिन वहां पर कहां? कंस के कारागार में, वहां भगवान प्रकट हुए और यहां वे जन्म लिए।
और नवमी तिथि में देखो, अष्टमी को यशोदा मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया है, पुनः पुनः नवमी तिथि में मैया से ये योग माया की जन्म होती है, योग माया देवी भूमिष्ठ होती है। इसी कारण से वहां बताया अदृश्यतः अनुजा विष्णु, वे भगवान के अनुजा है, भगवान के बहन है। भाई द्वितीय संतान होने पर ही वहां पर एक पहले संतान की धारणा होती है, या भाई है या बहन है, इसका मतलब पहले संतान है या हुआ है। इसलिए ये जो योग माया है ये विष्णु की अनुजा है, श्री कृष्ण के अनुजा के रूप में वर्णन है। अर्थात यशोदा माता का प्रथम संतान कौन है? श्री कृष्ण है। इसलिए यशोदा माता से ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ये श्रीमद् भागवत में वर्णित है और श्रीमद् भागवतम का ये प्रमाण है, ठोस प्रमाण है, विचार नहीं करते। और भी प्रमाण है, देखो। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी ने स्वयं वर्णन किया है कि नंदस्त आत्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, कि नंद महाराज के आत्मज, वे नंद महाराज की किस प्रकार है? बोलते महामना, महामति, महान हृदय वाले जो नंद महाराज है, उनके पुत्र उत्पन्न होने पर वे अत्यंत आह्लादित होते, जाता ह्लादो, अत्यंत आनंदित होते हैं। और बोलते जिस स्थान पर स्वयं सुखदेव जी ने पहले अपने ही मुख से कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण के आविर्भाव की कथा वर्णन किया है, पुनः उसी मुंह से क्या बोल रहे हैं? नंदस्तु आत्मज उत्पन्न, कि नंद महाराज के आत्मज अर्थात पुत्र उत्पन्न हुआ। इसका क्या कारण है? भैया तुम पहले तो बोल दिया भगवान वहां प्रकट हुआ, और फिर बोलते हो यहां उत्पन्न हुआ। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा अकर्तुम यह समर्थ, सब कुछ करने में भगवान समर्थ है। दो जगह में क्यों? भगवान अनंत जगह में, अनंत वैकुंठ में एक ही समय प्रकट हो सकते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी को पता है कि जो भगवान वहां कंस के कारागार में प्रकट हुए, वे भगवान स्वयं यहां जन्म लिए। समय, तिथि, नक्षत्र सब बिल्कुल बराबर है। देखो, अगर इतनी सी बात है तो श्री कृष्ण केवल देवकी के गर्भ से ही आविर्भूत हुए थे, यशोदा के गर्भ से नहीं। तो बाद में वसुदेव जी ने उनको सबसे छिपा करके रात्रि के समय में यमुना को पार करके नंद भवन में वो अपने पुत्र को छोड़ा है। इसके अलावा श्री नंद के साथ श्री कृष्ण का जो वास्तविक पिता पुत्र का कोई संबंध नहीं है, ऐसा है। अरे वो तो छोड़ के आए। अच्छा देखो, यदि वहां पर यशोदा मैया के यहां पर छोड़ के आए वसुदेव महाराज, उन्होंने वहां क्या देखा? दो शिशु को देखा? नहीं देखा, केवल योग माया को ही देखा कि यशोदा मैया अचेत पड़ी हुई है,
कोई सुध बुध नहीं है। जिस प्रकार भगवान ने निर्देश दिया था कि तुम वहां जाना और मुझे वहां रख करके उनके शिशु को लेकर के आ जाना। तो वहां पर वसुदेव जी महाराज क्या दो शिशु देखा? एक ही देखा ना। किसको देखा? कन्या को देखा। उन्होंने पुत्र को वहां रखा और कन्या को ले आया। तो फिर बात सही है कि नंद महाराज के साथ श्री कृष्ण का पिता पुत्र का कोई संबंध नहीं है, वो तो लालन पालन किए हैं। देखो सुखदेव गोस्वामी जी का यदि ऐसा होता, यदि वहां पुत्र नहीं होता या नंद महाराज के साथ पिता पुत्र का कोई संबंध नहीं होता, तो वहां सुखदेव गोस्वामी जी का कथन कुछ अलग होता। ऐसे नहीं होता कि नंदस्तु आत्मजा उत्पन्न जाता ह्लादो महामना, ये बात नहीं होता। हाँ ऐसा बोलते कि नंदस्तु आत्मज विज्ञान बताया, नहीं नहीं, नंद महाराज का पुत्र उत्पन्न हुआ है, सीधे सीधे बताया, जान करके नहीं। समझ में आ रहा है? सुना है, नंद महाराज सुना, जाना कि उनके यहां पर पुत्र का उत्पन्न हुआ है, ये बात, और सीधे सीधे नंद महाराज के यहां पर पुत्र उत्पन्न हुआ है, ये दोनों बात में कितना फर्क है ना। नंदस्तु आत्मज उत्पन्न, कि उत्पन्न हुआ है, और नंदस्तु आत्मज विज्ञाय, जान करके, दोनों में अलग अलग है। इसलिए नंद महाराज उनका श्री कृष्ण के साथ पुत्रत्व बुद्धि है, ऐसा जान करके वे अत्यंत आनंदित होते हैं। देखो संस्कृत में एक एक शब्द का भाषा ऐसा अजुक्ति संगत हो जाता है, ऐसा जुक्ति संगत हो जाता है, ये साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। ऐसे कि संस्कृत शब्द के मंत्र के उच्चारण में भी इतना उसमें तारतम्यता है कि उसका अर्थ ही बदल जाता है। सुखदेव गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि नंद महाराज के यहां पर पुत्र का उत्पन्न हुआ है। देखो एक ही वक्ता है, कौन है? सुखदेव गोस्वामी जी। उन्होंने वर्णन कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति, एक ही वक्ता उसी व्यक्ति के, एक व्यक्ति के जन्म के बारे में, उसी व्यक्ति के उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि वही व्यक्ति जो वहां कंस के कारागार में जन्म लिया, प्रकट हुआ, उत्पत्ति हुआ, वे यहां पर भी उत्पत्ति, यहां पर भी जन्म लिया, कैसी हो सकता है? या जो भगवान कंस के कारागार में प्रकट हुए, वे भगवान यहां जन्म नहीं लिए। अगर प्रसंग ऐसा होता तो सुखदेव गोस्वामी जी का जो भाषा है वो भी बदल जाता, लेकिन उन्होंने अपने भाषा को नहीं बदला है। इसलिए बोलते जो व्यक्ति किसी एक अलौकिक रूप से एक स्थान पर जन्म की बात को जानता है, सुनता है, अनुभव करता है, बोलते वे व्यक्ति का भाषा कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है। यदि आप सुना है 10 मुख से अलग अलग बात, तब आप घबरा जाओगे, पता नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी ने वहां छाती ठोक के बोल रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे भाषा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने देवकी के गर्भ से कृष्ण के आविर्भाव का वर्णन करने के बाद योगमाया के प्रकट होने की बात वर्णन किया।
भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागार में आविर्भूत होने के बाद वसुदेव जी ने उस श्री कृष्ण को, उस शिशु कृष्ण को छिपा करके नंद के आलय में रख कर क्या करते, वहां के जो कन्या है, योग माया है, उनको उठा करके ले आते। सुखदेव गोस्वामी जी ने ये सब प्रसंग वहां बड़े विस्तार से वर्णन किया है। ये सब वर्णन करने के बाद उन्होंने लिखते हैं कि जैसे ही नंद महाराज के संबंध में श्री कृष्ण के बात बोलना प्रारंभ किया सुखदेव गोस्वामी जी ने, तब उन्होंने वहां पर जो वास्तविक तथ्य है उसको उन्होंने प्रकाशित किया है। क्या प्रकाशित किया है कि नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जात ह्लादो महामना, कि ये जो महान हृदय वाले महामती नंद महाराज है, बोलते अपने पुत्र के जन्म लेने से बड़े आनंदित हुए। लेकिन वहां नहीं बताया, वहां बताया कि ठीक है, भगवान प्रकट हुए, देवकी वसुदेव ने उनका स्तुति किया, भगवान उनके बारे में सब कुछ बताए, फिर उनके इच्छा के अनुसार भगवान से स्वरूप धारण किया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, नंद महाराज सुनते ही बड़े आनंदित हुए। भगवान के जन्म होने पर नंद महाराज अत्यंत आनंदित होते हैं। और देवकी के गर्भ से जब भगवान के आविर्भाव की घटना विस्तृत रूप से वहां वर्णन किया, उसके बाद यशोदा के गर्भ से श्री कृष्ण के जन्म की कथा को उसी प्रसंग में इंगित रूप से वर्णन किया। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने जो इंगित किया वो केवल भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते, इसलिए तो स्वयं शिवजी महाराज बोलते हैं, ये जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है इसको वेदव्यास ने रचना किया, लेकिन स्वयं वेदव्यास जी इसके मर्म को नहीं जानते हैं। और बताओ क्या बोलते शिव जी, अहम वेत्ति सुको वेत्ति व्यासो वेत्ति वा न वेत्ति वा, मैं जानता हूं और सुखदेव गोस्वामी जानता है। व्यासो वेत्ति वा न वेत्ति वा, व्यासदेव जी जानते हैं या नहीं जानते वो मैं नहीं बता सकता, मतलब कंफर्म नहीं है। भक्त्या भागवताच बोलते हैं, केवल भक्ति के माध्यम से, भक्ति के द्वारा ही ये भागवत के शब्दों का कृपा होती है, अनुभव होती है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने इंगित करके बताया, वहां पर विस्तृत रूप से वर्णन नहीं किया। लेकिन भैया जो साधारण पाठक है, साधारण जो अभी इस भक्ति के लाइन में प्रवेश ही नहीं किया है, उन्होंने यही सुना है कि देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का आविर्भाव प्रसंग पहले पाठ करते हैं, उसके बाद पुनः श्री कृष्ण के अन्यत्र अर्थात गोकुल में जन्म हुआ इसके बारे में सोच नहीं पाते, वहां तक उनका बुद्धि नहीं जाता है। महाराज ये बड़े बड़े कथाकारों का बुद्धि वहां तक नहीं जाता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या इंगित किया, वो केवल हमारे गोस्वामी गणों की कृपा से ही जाना जा सकता है। देखो स्वयं श्री गर्गाचार्य जी ने भगवान के नामकरण किया था, और वे नामकरण के समय में उन्होंने स्वयं नंद महाराज को क्या बताया कि प्राग अयम वसुदेवस्य क्वचित जात तवात्मज वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञान संप्रचक्ष्यते। गर्गाचार्य जी ने बताया कि नंद महाराज, तुम्हारा ये जो पुत्र है ये पहले कभी वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया है, क्योंकि वे तो त्रिकालदर्शी है गर्गाचार्य।
प्राक अयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मज, आपका ये जो आत्मज है, आपका ये जो पुत्र है, ये पहले कभी वसुदेव के यहां पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसलिए जो लोग जानते हैं, जो विज्ञ जन है, उनको क्या बोलते हैं? वासुदेव इति श्रीमान, कि उनको वासुदेव के रूप में पुकारते हैं, जानते हैं। तो यहां पर वे गर्गाचार्य मुनि ने नंद महाराज को श्री कृष्ण के संबंध में पहले ही बता दिया। क्या बताया? तवात्मज, तवात्मज, कि आपका पुत्र है। आत्मज मतलब पुत्र होता है। यदि नंद महाराज का पुत्र नहीं होते, या यशोदा मैया के गर्भ से भगवान का जन्म नहीं होता, तो वहां गर्गाचार्य ये आत्मज शब्द क्यों व्यवहार करते हैं? महाराज लालित पालित पुत्र ये वहां पर जन्म लिया था, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोल। ये वसुदेव के यहां पुत्र के रूप में जन्म लिया था। आत्मसंभूत मतलब स्वयं से उत्पन्न होता है। नंद महाराज से ही उत्पन्न पुत्र है, पालित पुत्र नहीं है। फिर कहते हैं ये जो पुत्र है क्वचित अर्थात कभी पहले ये वसुदेव महाराज के घर में जन्मा था। इस प्रकार के बात भी बताते हैं। देखो ये गर्गाचार्य मुनि जो है ये सर्वज्ञ है, इसलिए उन्होंने यहां पर श्री कृष्ण के दोनों जन्मों के बाद को बता रहे हैं कि पहले उन्होंने वहां जन्म लिया, फिर यहां जन्म लिया। केवल इतना ही नहीं, क्वचित शब्द ऐसा भी समझाता है कि ये कृष्ण ये तुम्हारा नित्य पुत्र है। नंद महाराज को बोलते हैं कि महाराज ये कृष्ण ये आपका नित्य पुत्र है, किंतु पहले किसी कार्य के लिए, किसी काम के लिए उन्होंने वहां वसुदेव के यहां, वसुदेव के घर में जन्म ग्रहण किया था। नित्य पुत्र किसका है? नंद महाराज का। लेकिन विशेष कुछ काम के लिए, कुछ कार्य के लिए वसुदेव के यहां जन्म ग्रहण किया था। कितना है बस। बोलते वासुदेव के यहां आविर्भूत तो है, इसलिए वे वासुदेव है। लेकिन ये नंद नंदन कृष्ण, ये नंद नंदन कृष्ण में वसुदेव जी जो वासुदेव को लाए थे, ये वहां मिलित हो जाते हैं। भगवान का ये जो आविर्भाव है, जन्म लीला है, ये एक प्रकार का मिलन है। जब भगवान स्वयं जन्म लेते हैं, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, तो भगवान के जितने भी अवतार हैं, चाहे वो पुरुषावतार हो, जुगावतार हो, मनमंत्र अवतार हो, सत्यावेश अवतार हो, हैं, सब अवतार का स्वरूप आकर के भगवान में मिल जाते हैं। लेकिन वसुदेव जी गोकुल में वे शिशु को लेकर के जब गए, उन्होंने वहां पर श्री कृष्ण को, यहाँ यशोदा मैया ने इस कन्या से पहले जो पुत्र को जन्म दिया था उसको नहीं देखा। कन्या तो थी वहां, इसलिए पुत्र को रख कन्या को लेकर के आ गए। साधारणतः जब शिशु का जन्म होता है बहुत परिश्रम होता है। वे परिश्रम के कारण, और वैसे भी जब माता शिशु को जन्म देती है, पुत्र है या कन्या है, उसके प्रति उसका ध्यान नहीं रहती। इतना उस समय उसका परिश्रम होता है,
कई बार तो सो भी पड़ते हैं। और यहां तो योग माया सब क्रिया कर रहे हैं। अगर नींद नहीं भी आएगा तो भी योग माया के परिणाम से वहां जबरदस्ती नींद आ जाएगा। है? तो बताया है अदृश्यतः तब आत्मजो, कि जब वसुदेव जी अपने पुत्र को श्री कृष्ण को लेकर के वहां जाते हैं, तब नंद महाराज के यहाँ जो पुत्र प्रकट हुआ है, जो पुत्र जन्म हुआ है, वे अदृश्य रूप में है। लेकिन जैसे ही वसुदेव जी यशोदा मैया के पलंक में कारागार में प्रकट कृष्ण को रख देते हैं, ये है ऐश्वर्य मिश्रित विष्णु स्वरूप। ये ऐश्वर्य माधुर्य और ऐश्वर्य मिश्रित श्री कृष्ण स्वरूप, वे वहां वे मूल कृष्ण में मिल जाते हैं। और बोलते हैं ये जितने भी असुर मारण कार्य हुआ है, वे सब कौन किया? ये वसुदेव नंदन वासुदेव ही किया। क्योंकि भगवान वे विष्णु के द्वारा ही ये सब असुर मारण कार्य, विष्णु के द्वारा ही ये सब कार्य भगवान कराते हैं, स्वयं नहीं करते। वे तो लीला पुरुषोत्तम है, वे तो रसिक शेखर है। आया समझ में? देखो और भी है ब्रह्मा जी। भाई ब्रह्मा जी का वाणी कभी भी झूठा नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि नैमिध्यते अभ्र बपुसे तड़िदंबराय गुंजावतम स परिपिच्छल सम्मुखाय वन्यश्रये कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रेय मृदुपदे पशुपांगजाय। कौन सा शब्द बोला? भगवान को प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि मृदुपदे पशुपांगजाय, कि हे भगवान, हे आराध्य, आप पशु पंगज उपज है, अर्थात पशुओं को पालन करने वाले जो नंद महाराज हैं, आप उनके आत्मज है। उनके वहां उनके अंग से आप उपज हुए हैं, आप जन्म लिए हैं, इसलिए हे प्रभु आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं श्री कृष्ण के संबंध में। वहां ब्रह्मा जी क्या बोलते? पशुपांगज, पशुप अंगज, पशु पालन करने वाले जो राजा नंद महाराज है उनके अंगज है, अर्थात वो गोप के पुत्र है। लेकिन यहां बड़े ध्यान देने की बात है, पुत्र शब्द से केवल पालित पुत्र का ही बोध होता है। भाई जो लालन पालन करता है वो भी तो पुत्र ही होता है, हैं? विचार करें, अगर सूक्ष्म विचार करें, जो लालन पालन करता है वो भी पुत्र ही होता है। लेकिन ब्रह्मा जी ने बड़े जोर दे करके बताया आत्मज, अंगज, जो स्वयं से प्रकट हुए हैं। पालित पुत्र को आत्मज नहीं कहते हैं, पालित पुत्र को अंगज नहीं कहते हैं, अपने अंग से प्रकट हुआ नहीं कहते हैं। लेकिन ये ब्रज बिहारी कृष्ण वास्तव में ये ब्रजराज के ही पुत्र है। देखो भगवान ने ब्रह्मा जी के माध्यम से ही इस जगत में वेदों का प्रकाशन किया। ब्रह्मा जी के मुख से ही चारों वेद प्रकट हुआ। विश्व सृष्टियादि कैल वेद ब्रह्मा के पढ़ाई लो। भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा इस अनंत विश्व की सृष्टि कराया और स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को वेद पढ़ाया। कृष्ण हईते चतुर्मुख, है ना?
श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को पढ़ाया, ये वेद पढ़ाया। तो कहते हैं, तो जब भगवान स्वयं अपने तत्व के बारे में ब्रह्मा जी को बताया है? तो फिर उन ब्रह्मा जी के कथन, उन ब्रह्मा जी की वाणी क्या अप्रमाणित हो सकता है? हा? स्वयं श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को पढ़ाया, ज्ञान दिया, अपने तत्व के बारे में उनको समझाया। तभी तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि पशुपांग जाया, मृदुपदे पशुपांग जाया। इसलिए ब्रह्मा जी का वाक्य, गर्गाचार्य जी का वाक्य, ऋषि वाक्य, और स्वयं भागवत के वक्ता सुखदेव गोस्वामी जी का वाक्य, इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि श्री कृष्ण केवल श्री वसुदेव के पुत्र के रूप में नहीं आए, एक ही साथ श्री कृष्ण यशोदा के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लिया। यशोदा माता के गर्भ से जन्मे पुत्र भी है, पुत्र के रूप में जन्म लिया नहीं, उनके गर्भ से जन्मे पुत्र है, माता के गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र है, पालन करने वाला या कहलाने वाला नहीं। इसलिए भगवान के जितने भी अवतार है, उन सभी अवतारों की अपेक्षा ये जो श्री कृष्ण लीला है, श्री कृष्ण अवतार है, श्री कृष्ण प्राकट्य है, श्री कृष्ण जन्म लीला है, ये विशेष विशेषता से युक्त है, विशेष चमत्कारिता से युक्त है। और यही अवतार में बोलते हैं सभी प्रकार के रस, द्वादश रस, द्वादश रस यहां परिपूर्ण रूप से प्रकाशित होता है। इसके साथ इसलिए उनका, श्री कृष्ण का एक ही साथ में, एक ही तिथि में, एक ही समय में दो स्थानों पर जन्म लीला का सूचना मिलता है। आया समझ में? आगे का विषय हम लोग कल इस बात को हम लोग बिल्कुल प्रमाण कर देंगे कि श्री कृष्ण देवकी के यहाँ आविर्भूत हुए थे और यशोदा के गर्भ से जन्म लिए थे। कल इस बात को हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कल विवेचना करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो